गौ पालन कीजिए और इस तरह से शुद्ध पवित्र होता है वो वातावरण। तो यही हरियाली जब हम लोग एक एक दो दो वृक्ष करके लगाएं तो हरा बिहार हो जाता है। तो सरकार की भी योजना है, पर सबसे बड़ा सरकार परमात्मा भगवान कहते हैं यही एक सुखी रहने का तरीका है कि हमारे साथ जो प्रकृति है हम उसका पालन करें, संचालन करें। तो ये प्रकृति महारानी हमको सुख पहुंचाती है। आज इसी वृंदावन में भगवान खेल धूप रहे हैं, समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। यही हकीकत ये सपनों का संसार है, यही सुख का साधन है। खेलने में बड़ा आनंद भगवान को आता है। शारीरिक गेम हजारों हजारों रोग को दूर करता है। आज आप देखिए 184 देश के लोग योग दिवस मनाते हैं। किस दिन? 21 जून, जुलाई, कुछ हो मान लीजिए 21 जुलाई है शायद, 21 जुलाई को या जून को, हम भी दिमाग से हट गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रपोजल पर सारे दुनिया के लोग लगभग ये इस दिन को योग दिवस मनाते। योग में क्या होता है? योग का मैंने डिग्री लिया हूँ बेंगलोर योगा यूनिवर्सिटी से, बहुत बड़ा दुनिया का यूनिवर्सिटी है, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान बेंगलोर डीम्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ पर सारे दुनिया से आते हैं लोग योग सीखने के लिए, योगा से डिग्री डिप्लोमा लेकर के अपना सेंटर चलाने। हाँ, ये लगभग 1 साल तक में रहा। और वहाँ कराता क्या है, तो यही उछल कूद खेल धूप कराते हैं, हंसाते हैं, क्योंकि हमने जीवन में टेंशन पालना सीखा है। टेंशन कहते एक डायलॉग है, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, लेकिन हम लोग टेंशन लेते रहे, देते भी रहे। जब खुद टेंशन में तो दूसरे को सुखी कहाँ से पहुंचाएंगे? टेंशन लेने का, टेंशन देने का, यही हो गया। तो वहां पर टेंशन फ्री रहने का जो तरीका सिखाया जाता है, तो वहां पर 1 घंटा लाफिंग क्लास, 1 घंटा जो रोगी आदमी होते हैं ना उसको ही करके हंसाते हैं और उसी से रोग ठीक हो जाता है। उसको 1 घंटा उछल कूद करवाते हैं, दौड़ाते हैं, खिलवाते धुपाते, तो हंसा खिला करके। और वहाँ पर बहुत बड़ा योगा यूनिवर्सिटी है, तो गाछ वृक्ष हरियाली है, उछल कूद करके, काम करा करके, हंसा करके, खिला करके, आसन व्यायाम करा करके, और सात्विक जो साधारण भोजन होता है वही भोजन दे करके बड़े से बड़े जटिल से जटिल रोगों को 15 दिन से 1 महीने में ठीक करके उसको भेज देता है। यही है प्रकृति में रह करके निरोग होना। करो योग रहो निरोग, तो यही योग है, और कौन सी योग है? नेचुरोपैथ क्या है? नेचुरोपैथ का गोरखपुर में भी सेंटर है, जल्दी ले आ, वहां बैठो, प्रणाम करे तोरा भगवती महारानी सब। तो नेचुरोपैथ क्या है? तो आपको गोरखपुर में भी नेचुरोपैथ सेंटर है। आप देखिए जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं ना, नेचुरोपैथ में इलाज कराते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिए, बहुत लोग रोगी हैं। अभी यदि दवाई बांटने लगे ना तो यहाँ से सब लूट मचा देगा, भाग खड़ा होगा कि कहाँ दवाई मिल रहा है, सबका कान खड़ा हो जाएगा। अगर चेकअप हो रहा है फ्री में तो सब चौकन्ना हो जाएंगे कि हम भी चेकअप करेंगे, क्योंकि यही विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। सब जीव रोगी हैं, तन धर सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सबको मने मन जानते होंगे, बुझले बात कदीमे बात, कौन किसको क्या रोग है सब समझते होंगे। पर ये कोई बात नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं कि सब रोगी है तो क्या है, कोई बात नहीं। हम रोगी है तो क्या, दुनिया रोगी है तो हम हैं तो क्या हो गया। तो कहने का मतलब नेचुरोपैथ इलाज क्या है? नेचुरोपैथ इलाज क्या है? इसी को हिंदी में बोलते प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। ये बड़ी बड़ी जगहों पर पाए जाते हैं। और एक संत थे दक्षिण भारत के, वो कहते थे इफ यू वांट टू अर्न मनी विदाउट इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ थिंग, विदाउट इन्वेस्टिंग मनी, if you want to earn money then best idea is to open your own center, naturopath center। कहते तुमको यदि फ्री में बिना पूंजी लगाए पैसा कमाना हो बिजनेस करके, तो प्राकृतिक चिकित्सा खोल लीजिए। उसमें क्या करता है, जैसे आपको मोटापा की बीमारी है, जैसे आपका वजन हो गया 85-95 किलो, आप वजन घटाने चाहते हैं तो वहाँ गारंटी के साथ वजन घटा देता है। तो करता क्या है, तो वहां क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको भर्ती लेगा, प्राकृतिक चिकित्सालय में भर्ती लेता है। तो भर्ती लेने का फीस है वहां, जैसे आप 15 दिन के लिए भर्ती हुए
तो 15 दूना 30,000 रुपया फीस लगेगा। बिना फीस का भर्ती नहीं हो सकते हैं। तो 30,000 रुपया आप जमा कर दीजिए। आप पैसा तो दे दिए, अब आपको भर्ती होना है। तो भर्ती जैसे हुए तो सबसे पहले एनीमा दिया जाता है। एनीमा समझते हैं? पाइप पेट में घुसा दिया जाता है और पेट से पानी के द्वारा पेट को साफ किया जाता है। ये हो गया एनीमा। एनीमा के द्वारा पेट को साफ कर दिया, मतलब आज तक जितना कूड़ा करकट हम लोगों ने पेट में कचरा सब डाल रखे हैं तो सबको साफ करता है। इसके बाद इलाज क्या हो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने 30,000 दिया ना। तो इलाज में बोलते भैया तो शुद्ध पानी पियो और हवा पियो और कुछ नहीं करना है। इसके बाद कहते कुछ और, तो कहते जूस पियो और कुछ तो फल खाओ। जल्दी रखिए, साइड होकर के बैठ जाइए। जूस पियो, फल खाओ, मतलब केवल फल और जल, तीसरा कुछ दूसरा कुछ नहीं है। फल खाओ और जल पियो, हवा पियो, हवा खाओ। हवा खाओ मतलब घूमना, हवा पियो मतलब स्वच्छ सांस लेना। हवा पियो, हवा खाओ, जल पियो, फल खाओ। ये हो गया क्या? तो प्राकृतिक चिकित्सा। केवल फल और जल पर जो 15 दिन रह गया, हवा खाते रहा मतलब टहल बुल करते रहा, उछल कूद करते रहा, आसन व्यायाम करते रहा, तो 15 दिन में गारंटी के साथ 10 किलो वजन घट जाता है। तो 15 दिन एक आदमी को फल खिलाएगा तो मुश्किल से 500 रुपए का फल खाएगा वो। जल तो फ्री में मिलता तो जल तो खाएगा पिएगा, पैसा नहीं लगेगा। तो नेचुरोपैथ में, प्राकृतिक चिकित्सालय में केवल 500 रुपए उसके ऊपर खर्च करता है और उससे 20,000 रुपए ले लेता है, पर उसको फायदा जरूर होता है। आप बोलिए कि इतना पैसा क्यों लेता है? जब 500 रुपए उस रोगी पर खर्च हो रहा है तो उससे 20,000 क्यों फीस लेता है? तो मैंने एक चिकित्सक से पूछा कि जब ये हवा पानी मिट्टी पानी पर आप इलाज करते हैं, पानी पिला के फल खिला करके, ऐसे भी केवल फल खाइए तो फल खैले नहीं जाता है, तो फिर आप 20,000 क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा देखो आदमी जो है ना शारीरिक रूप से तो बीमार होता ही है, पर मानसिक रूप से भी वो रोगी रहता है। उसके दिमाग में ये घुसा हुआ रहता है कि जब तक ज्यादा फीस नहीं लेगा डॉक्टर, ज्यादा चार्ज नहीं लेगा, ज्यादा जांच नहीं लिखेगा, तब तक हमारा इलाज संभव नहीं है। इसीलिए उससे मैं 20,000 लेता हूं और उसके दिमाग में होता कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बढ़िया इलाज कर रहा है, और तब जाकर के मैं ये जो भी चीज बताता हूं वो करता ही है। नहीं भी करना का मन है तो भी करता, क्योंकि करेगा नहीं तो जाएगा, क्योंकि वो 20,000 तो जमा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है ये आदमी को स्वस्थ बनाता है, निरोग बनाता है। जो रोग दुनिया में कहीं जिसका इलाज नहीं वो प्राकृतिक चिकित्सा में होता है। आप एक क्रिकेटर का नाम सुनेंगे, युवराज सिंह, उसको फेफड़े का कैंसर हो गया था और विदेश में जाकर के यही नेचुरोपैथ से ठीक हुआ। तो बड़े बड़े रोग का, असाध्य रोगों का इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा। और यही भगवान करते, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है भाई? यही प्रकृति के साथ रहो, फल फूल खाओ, जल पियो, आनंद से रहो। अब सब दिन तो फल नहीं खा सकते ना। अब जो जो यहाँ पर उपवास किया, हाथ उठाइए तो कौन कौन फल खा करके कलसी उठाए हैं? बहुत ऐसे। उसको पूछिए कि कैसा होता है, एकदम आंख में चपचन ही लगता होगा। जब कचौड़ी पकौड़ी छानता होगा तो जैसे कैसे पानी टपकता होगा। पर क्या करें, तपस्या है। आप लोग जो तपस्या कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी तप है, ये साधना है, इससे बहुत पुण्य मिलता है, पर इसका नियम सीख करके कीजिए तब पुण्य मिलेगा। इन्हें कि फल के नाम पर पूरा एकदम फूल प्लेट एकदम खा रहे क्या से क्या, वो नहीं। केवल फल बोले तो फल, फल बोले तो ओनली फल, केवल फल खाइए और जल पीजिए, दूध दही कहीं कुछ नहीं। केवल जो फल खाएगा तो उसके शरीर का रिपेयरिंग वेलिंग हो जाता है और वो बहुत दिनों तक निरोग रहता है। उसको लीवर की बीमारी नहीं होती है, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होता है, गैस्ट्रिक नहीं होता है। तो उसको कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि फल में ये गुण है। ऊपर रखो ना, डिस्टर्ब हो रहा। तो इस तरह से संत महापुरुष कहते हैं कि चिकित्सा सब दिन तो हम नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, कोई भी इलाज का एक कोर्स होता है ना, सब दिन इलाज कोई थोड़ी करते हैं। थोड़ा दिन इलाज कीजिए तो बहुत दिन। अब गाड़ी है खराब हो गई तो सर्विस करा देते हैं,
एक दिन सर्विस कराते हो 3 महीना 6 महीना साल भर चलता है, फिर सर्विसिंग में डाल दीजिए। ये प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति के साथ रहना, फल फूल खाना हम कब तक कर सकते हैं? तो संतों ने कहा ज्यादा नहीं, महीना में 2 बार करो। तो 2 एकादशी होता है कि नहीं? कितना एकादशी होता है महीना में? कितना एकादशी होता है? अरे हमको क्या पता, हम तो जनवरी फरवरी जानते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक महीना में 2 एकादशी होता है। कहते आप 2 बार अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कर लीजिए, 2 एकादशी कर लीजिए, उसमें 24 घंटे तक केवल फल खाइए, केवल जल पीजिए। ये साबूदाना को घपाघप गिलना नहीं है। ये साबूदाना दुनिया का सबसे अशुद्ध चीज है, सड़ा हुआ चीज है। ये बहुत गलत तरीके से इसको तैयार किया जाता है, इसलिए साबूदाना नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, सिंधा नमक के साथ कुछ भी आलू उल्लू नहीं खाना है, तो केवल फल खाना है। अब ये गांव देहात में सेब नारंगी कहाँ से लाए? तो गांव देहात में आपको पपीता मिल जाएगा, पपीता खाइए। और यदि जो बहुत मोटे नहीं है तो केला खाइए, पर केवल फल और शुद्ध जल। और यदि चीनी घोर घोर के पीने के लिए किसी ने बताया है तो उसके जगह पर शहद, नींबू पानी, गुनगुना पानी, उसमें नींबू का रस और शहद ये मिला करके पीजिए। चीनी घोर के पीना छोड़ दीजिए। ये आपको शुगर नहीं जब पेट में घुसेगा तो हड़बड़ाहट मचाएगा। तो शहद, पानी, नींबू ये हो गया जल, क्योंकि नींबू क्विक एक्शन लेता है। ये शहद, किसी को कितनों कमजोरी हो, 1 गिलास पानी में 4 चम्मच शहद और नींबू दे दीजिए, तुरंत उसको ताकत मिल जाता है। इस तरह से फल, जल, नींबू और शहद ये पी करके जो महीना में 2 एकादशी करेगा वह जीवन भर के लिए निरोग होगा। बोलिए भागवत भगवान की। और आपने फल खाया, जल पिया तो मन बिल्कुल ठंडा हो जाता है। दिमाग जो पूरा हाइपर टेंशन में रहता है ना, वो सब नॉर्मल हो जाता है। उस दिन दिमाग ठंडा रहता है, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो फल आप उस दिन तो आप सादा फल खाए ना, तो उस दिन आपका सात्विक मन रहेगा, शुद्ध मन रहेगा। और उस सात्विक और शुद्ध मन से ही भजन होता है। तो उपवास होता है। उप मतलब समीप, वास मतलब निवास। तो आपका मन परमात्मा के समीप आ जाता है, सात्विक मन से भजन होता है। रावण को जब पता चला कि खर दूषण को राम ने मार दिया तो समझ गए कि साक्षात नारायण के अलावा और कोई मेरे भाई को मार नहीं सकता, क्योंकि खर दूषण मोहि सम बलवंता, बलवाना मार न सके आन कोई आना, कोई और नहीं मार सकता। और यदि साक्षात तमोगुनी है, तमोगुनी भोजन यही मीट मछली अंडा गंडा दारू शराब, यही तमोगुनी भोजन है। और इस तमोगुनी भोजन को करके मन तामसी हो जाता है, और इससे तामसी व्यक्ति से सपने में भी भक्ति भजन नहीं होता है। ये शिव चर्चा सब क्या करते हैं कि तमोगुनी भोजन करके भक्ति नहीं करते, भक्ति के नाम पर ये पाखंड करते हैं। क्योंकि मन से भजन होता है, जब मन ही तुम्हारा सतोगुनी नहीं हुआ तो भक्ति भजन क्या होगा? इसीलिए रावण कहते वही भजन नहीं तामस देहा, इस तमोगुनी शरीर से भजन नहीं होगा, इसीलिए मैं उनसे वैर ठानूंगा, युद्ध करूंगा और मैं वीर गति को प्राप्त करके और फिर अगले जन्म में भक्ति करूंगा। तो जब हम फल फूल खाते हैं तो हमारा मन सतोगुनी हो जाता है, सात्विक हो जाता है, हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और इसी कारण से उस दिन बेसी पूजा होता है, उस दिन का पूजा सही पूजा होता है। इसीलिए उस एकादशी को व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्रत बोलते हैं। तो ये महीना में 2 बार करिए, एकादशी, द्वादशी, बाकी मंगलवारी बुधवारी जो भी करना हो। तो तरीका यही है कि फल जल खा करके कीजिए, पर जब पारण कीजिए तो देखते हैं 2 थाली पकौड़ी या वो सब क्या बोलते हैं मलपुआ सब एकदम रखा रहता है। थोड़ मुँह सूखा हुआ जब खाने लगता है तो जब कोई देखे नहीं तो कितना खा ले करना मुश्किल है। अब 24 घंटा जो उपवास हुआ उसका छिकार ले लेता है। तो व्रत के बाद कभी भी उतना हार्ड भोजन नहीं करिए। अरवा चावल मूंग के दाल का खिचड़ी बना के गाँव का घी दे दीजिए 1 चम्मच और उसको खा करके व्रत तोड़ दीजिए। या नॉर्मल सात्विक भोजन जैसे भात दाल सब्जी आम अन्य रोज खाते हैं उसी तरह के भोजन से व्रत को तोड़ करके
या सबसे सुंदर है कि जल पी करके व्रत तोड़े, फल का जूस पी करके कुछ भी, तो ये अच्छा माना गया है। ये सब तरह से हमारे मन को शांत करता है और व्रत का फल मिलता है। देखते हैं शिवरात्रि में, वो सावन महीना, भोला भगत सबको देखते हैं, तेरी ना तब जब हुड़दंगी मचाते भूखे प्यासे 110 किलोमीटर होल जाते। देखिए उपवास तो ठीक है, खूब पूजा करेंगे भोले बाबा का, पर पूरा व्रत जब हो जाता है हर हर महादेव खूब करते हैं, जय दुर्गे खूब पूजा होगा। और जैसे मतलब श्रावण खत्म हुआ, लाओ मुर्गी, जितना तप किया तुमने, जितना चल करके, इतना परिश्रम करके उस भोले बाबा को जल चढ़ाए, उस भोले बाबा को जल चढ़ाए, आपने बहुत पुण्य किया। पर जैसे अपने मुंह में वो निश्चर वाला भोजन डाल दिए, सारा पुण्य मिट्टी मेट हो गया, मलिया मेट हो गया, गुड फॉर नथिंग हो गया, सब बेकार चला गया, क्योंकि ये अशुद्ध कर देता है, सारे फल को निष्फल कर देता है। तो यहाँ पर विषय यही है कि प्रकृति के साथ जीने का प्रयास कीजिए, यही सुख और शांति आपको प्रदान कर सकता है। यही है प्राकृतिक चिकित्सा, यही है ये करो योग रहो निरोग, जो हम लोग अपने जीवन में ढाल सकते हैं। चल अब कहिए भगवान उस जंगल में रहते तो खाते क्या है? बस वही चीज जो उस वहाँ पर उपलब्ध है। इसी तरह हम जो खाते हैं दैनिक जीवन में, जो हम खाते हैं, तो 70% चीज हम बाहर से लाते हैं, जबकि 100% चीज हमारे घर में भी उगता है, हम वहां से भी खा सकते हैं। तो भगवान का यही उपदेश है कि तुम भी घरेलू वस्तु, घर के चीज को जितना उपजाओ, कमाओ, कोड़ो, कमाओ, खाओ, उतना ही लाभ पहुंचेगा, उतना साइड इन्फेक्शन से, रिएक्शन से बचते रहेंगे और शरीर में निरोग होगा, मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।